कहानी की शुरुआत में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लुखट होता है। वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम किया करता था। वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन उसे अपनी कंपनी की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा था उसे कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा, जहाँ पर की कंपनी का सीईओ गया हुआ है, जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। साथ ही उस खत में यह भी लिखा था उनकी कंपनी के सीईओ और वापस आना नहीं चाहते। कंपनी के सभी लोग इस बारे में सुनकर काफी हैरान थे। वहाँ पर काम करने वाले लुखट को एक जिम्मेदारी देते हैं कि उसे स्विट्जरलैंड जाकर अपने सीईओ को वापस लेकर आना होगा। अब लुखट स्विट्जरलैंड पहुंच गया था। वो वहाँ पर जाकर एक गाड़ी लेता है और वेलनेस सेंटर की तरफ ड्राइवर को जाने को कहता है, जो कि दूर कहीं पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था। अब जब ये वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी आकर उनकी गाड़ी पर कुछ फेंक देता है, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा गंदा हो गया था। ड्राइवर लुखट को बताता है कि यहाँ के लोग ऐसे ही करते हैं, ये 200 साल पुराने अपने रस्मों को अभी भी साथ में लेकर चलते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए वो उस वेलनेस सेंटर तक पहुँच गया था, जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ के लोग बहुत खुश है और ज्यादातर लोगों की उम्र 50 से 55 साल के करीब है। अब लुखट वेलनेस सेंटर के रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और ये कहता है कि मैं अपने सीईओ से मिलने आया हूँ, जो यहाँ पर अपना इलाज करवाने आए हैं। पर रिसेप्शनिस्ट उसे ये कहती है आप उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर मिलने का वक्त 11 से 3 बजे तक का था। लुखट उस नर्स से ये कहता है प्लीज मुझे मिलने दे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, पर वो मना कर देती है। ये कहती है कि आप कल ही मिल सकते हैं। इस बात पर लुखट को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी कंपनी में कॉल मिलाता है, पर सिग्नल न होने की वजह से कॉल भी नहीं लग पाती। लुखट उस वेलनेस सेंटर में ऐसे ही घूमता रहता है। फिर उसे वहाँ पर एक डॉक्टर मिलता है जो एक छोटी सी बोतल से कुछ पी रहा था। लुखट उसकी दवा के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर कहता है ये बस विटामिन की दवाई है। अब यहाँ पर इस डॉक्टर को अपने आने की वजह बताता है, जिस पर डॉक्टर उसे कल सुबह दोबारा आने का वक्त देता है। फिर लुखट बाहर आकर वापस अपने गाड़ी में बैठकर होटल में जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जाते जाते किले के ऊपर खड़ी एक लड़की को देखता है जो काफी अजीब लग रहा था। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक हिरन आ गया था, जिससे उनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद लुखट को 3 दिन बाद होश आया था। अब वो खुद भी वेलनेस सेंटर के बेड पर लेटा हुआ था और उसकी एक टांग पर प्लास्टर जुड़ा हुआ था। पास ही बैठे वो एक डॉक्टर को भी देखता है जिसका नाम वाल्मर था, और इसी डॉक्टर ने लुखट का भी इलाज किया था। वो कहते हैं तुम्हारी कंपनी को बता दिया गया है तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में, अब तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जाते जाते डॉक्टर लुखट को काफी अजीब बात कहता है। वो ये कहता है कि यहाँ के पानी में जादू है, इसीलिए तुम्हें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना होगा ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। इसीलिए वो हर थोड़ी देर बाद पानी पीता रहता है। जब वो पानी पी रहा था तो एक चीज को नोटिस करता है, गिलास में एक छोटा सा कीड़ा था, पर वो इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन जब वो वेलनेस सेंटर में घूमने लगता है, जहाँ पर वो देखता है यहाँ पर आने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है, और जब वो स्टीम बाथ लेने जाता है तो उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ से भी हो जाती है, जिसको यहाँ पर लेने आया था। वो सीईओ से कहता है आपको मैं यहाँ पर लेने आया हूँ, पर सीईओ उसके साथ चलने से मना कर देता है। लुखट कहता है अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब बहुत ज्यादा मनाने के बाद सीईओ लुखट के साथ जाने के लिए तैयार थे। अगले दिन लुखट नर्स के पास जाता है और कहता है प्लीज आप गाड़ी बुला दें, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, जिसको मैं लेने आया था वो मेरे साथ जाएंगे। जिस पर नर्स ये कहती है कि गाड़ी खुद ही थोड़ी देर में आ जाएगी, आपको बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा। अब लुखट टहलते टहलते बाहर घूमने लगता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम हैना था, और ये वही लड़की थी जिसको इसने किले पर खड़े हुए देखा था। हैना कहती है कि मैं यहाँ पर बचपन से रह रही हूँ, मैं जानती हूँ जब भी यहाँ पर कोई आता है वो वापस से दोबारा अपनी मर्जी से नहीं जा पाता। जो सुनकर लुखट को काफी अजीब लगा था। ये दोबारा अंदर जाकर सीईओ को ढूंढने लगता है, जो अभी तक वहाँ पर नहीं आया था। वो उसे कहीं पर नहीं मिलते, वो अपने कमरे में भी नहीं थे। जिसके बाद लुखट डॉक्टर वाल्मर के पास जाता है और ये पूछता है कि आपने मेरे कंपनी के सीईओ को कहीं पर देखा है, जिस पर वाल्मर उसे जवाब देता है कि हाँ, अभी तो अपने सीईओ को कहीं पर लेकर नहीं जा सकते, उनका अभी इलाज बाकी है। तभी वहाँ पर लुखट की नाक से खून आने लगा था। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है डॉक्टर वाल्मर उसका इलाज कर रहे थे और उसे ये बताते हैं अभी तुम थोड़ा बीमार हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन रहकर अपना इलाज करवाना होगा। लुखट को वाल्मर की इन बातों पे यकीन नहीं था, मगर वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अभी भी शक था, इसीलिए वाल्मर के जाते ही वो अपने सीईओ की फाइल को चुरा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं लुखट का इलाज भी शुरू हो गया था। उसे एक बहुत बड़े पानी के चैम्बर में डालकर ऑक्सीजन वाला पाइप लगा दिया गया था। उसे उस पानी में 30 मिनट तक रहना था, और वहाँ पर एक डॉक्टर भी उस पर नजर रख रहा था। पर तभी एक नर्स आती है और डॉक्टर उस नर्स के साथ बिजी हो जाता है। पानी में लुखट के पास
बहुत सारी मछलियां आ गई थी और उसका ऑक्सीजन मास्क भी उतर गया था। वो अब डर से पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर डॉक्टर उसे पानी से निकालता है। लुकहट डॉक्टर को ये बताता है कि मेरे ऊपर पानी में बहुत सारी मछलियों ने हमला कर दिया था जो इंसानों को 1 मिनट में खा जाती है। डॉक्टर कहता है ये तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा, ये एक वहम हो सकता है। इसके बाद लुकहट को एक कमरे के अंदर भेज दिया गया था। रात को अपने सीईओ की फाइल को चेक करता है और उसे पढ़कर उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वो एक बूढ़ी औरत के पास जाता है। वो भी इस वेलनेस सेंटर की मरीज थी। वो लुकहट को बताती है कि 200 साल पहले जो यहाँ का राजा था वो लोगों पर तजुर्बे किया करता था। जो लोग यहाँ पर पहाड़ी के नीचे टाउन में रहते हैं उन्हें बहुत सारी लाशें मिली थी। उनका मानना यह था कि राजा के तजुर्बे की वजह से उन लोगों की मौत हुई है। इससे पहले वो बूढ़ी औरत कुछ और बताती। वहाँ पर एक वर्कर आ जाता है और उस बूढ़ी औरत को इलाज के बहाने अपने साथ ले गया था। पर जाते जाते वो लुकहट से ये कहती है कि ये डार्क प्लेस काली दुनिया है और इसीलिए यहाँ पर आकर कोई वापस नहीं जाता। लुकहट को पहले ही शक था मगर अब उसे यकीन हो चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो फैसला करता है पहाड़ी के नीचे जो टाउन है वहाँ पर जाकर पता करेगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था और अब यहाँ पर क्या चल रहा है। रास्ते में उसे हैना भी मिलती है जो उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर एक बार में ले गई थी। यहाँ पर लुकहट जब हैना को शराब पीने को कहता है तो उसका जायका उसे अच्छा नहीं लगता और वो अपने गले में लटकी एक बोतल से पानी पीने लगती है। लुकहट उससे पूछता है ये क्या है। हैना भी यही बताती है जो लुकहट को कहानी के शुरू में डॉक्टर ने बताया था कि ये विटामिन है, मतलब यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इसे पिया करते थे। थोड़ी देर के बाद लुकहट हैना को अकेले छोड़कर टाउन में डॉक्टर को ढूंढने चला गया था जहाँ पर उसे सिर्फ जानवरों का डॉक्टर ही मिलता है जो रिपोर्ट देखकर सिर्फ ये बता सकता है तुम्हारे सीईओ की हालत ठीक नहीं है, उसके दांत भी टूटते जा रहे हैं। उधर बार में जहाँ पर हैना अकेली थी उसे कुछ लड़के आकर तंग करने लगते हैं। तभी उधर लुकहट भी आ गया था जो हैना को बचाने की कोशिश करता है पर वो लड़कों से ठीक से लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि अभी भी उसकी टांगों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तभी वहाँ पर डॉक्टर वाल्मर भी आ जाते हैं जो आकर उन्हें बचा लेते हैं और दोनों को अपने साथ वेलनेस सेंटर में ले गए थे। वो अकेले में हैना पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि वो अकेले बाहर क्यों गई। उधर लुकहट जो अपने कमरे में था वो देखता है उसका एक दांत भी टूट गया है। उसे ऐसा लगने लगा था शायद उस पर जो तजुर्बे किए जा रहे हैं ये उन्हीं का असर है। अब वो वहाँ पर अच्छे से हर चीज की छानबीन करने लगता है। किसी तरह वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर चैम्बर्स में लाशों को रखा गया था। वहीं पर उसके सीईओ की लाश भी थी। तभी वहाँ पर वाल्मर आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम क्यों उल्टी सीधी हर जगह पर पहुँच जाते हो। डॉक्टर के साथ ही लुकहट को पकड़कर जबरदस्ती उसका एक दांत निकाल देते हैं। वो जैसे तैसे बचकर यहाँ से निकलकर बाहर खड़ी एक गाड़ी में बैठ जाता है और उसके ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहता है जो उसको पुलिस तक ले गया था। वो वहाँ पर पहुँच कर पुलिस अफसर को बताता है जो पहाड़ी के ऊपर वेलनेस सेंटर बनाया गया है उसमें लोगों पर तजुर्बे किए जाते हैं और मैंने वहाँ पर बहुत से लोगों की लाशों को भी देखा है जिनमें मेरे सीईओ की लाश भी है। इतनी बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी लुकहट देखता है कि उसके पास भी वो विटामिन की बोतल पड़ी थी जो कुछ देर पहले उसने हैना के पास देखी थी। तभी वहाँ पर वाल्मर भी आ गया था जिसके साथ सीईओ भी था मगर इसने तो सीईओ की लाश को देखा था तो जिंदा कैसे हुए। वाल्मर पुलिस अफसर से ये कहता है कि ये हमारा दिमागी मरीज है, आप इसे हमारे साथ जाने दे। ये भागकर यहाँ पर आ गया है। वाल्मर इसे कहता है देखो तुम्हारी दिमागी बीमारी है। लुकहट को अब यही लगने लगा था वो भी बीमार है। अब उसका इलाज भी उसी वेलनेस सेंटर में होने लगा था। एक दिन वो कुछ सोचते सोचते अपने टांग के प्लास्टर को उतार देता है और अब वो बिल्कुल ठीक चल पा रहा था। अब वो एक एक्सपेरिमेंट वाले कमरे में जाता है जहाँ पर वो इंसानों को खाने वाली मछलियों की तस्वीरों को देखता है और वहाँ पर पानी का एक पुल भी था जिधर उस बूढ़ी औरत की लाश को फेंका जा रहा था जिसने राजा के बारे में उसे बताया था। उस पानी में इंसानों को खाने वाली बहुत सारी मछलियाँ थी। उधर हैना को भी अजीब होने लगता है। उसने भी पहली बार लड़कियों की जिंदगी में होने वाले मसले को देखा था पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी जिससे वो घबरा जाती है। इसीलिए वाल्मर के पास जाती है क्योंकि डॉक्टर वाल्मर उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। तभी वहाँ पर लुकहट भी आ जाता है जो सबको बताता है वाल्मर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन्हें मार रहा है मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। लुकहट को पकड़ लिया जाता है इसीलिए अब उसे फिल्टर चैम्बर में रखा जाता है जहाँ पर डॉक्टर वाल्मर उसे ये कहते हैं मैंने कहा था ना तुम बीमार हो और यहाँ के पानी में जादू है जिसे तुम डायरेक्ट किसी को नहीं पिला सके। दरअसल वो छोटी बोतल में पानी जो हमने हर किसी के पास देखी है वो पानी यहाँ पर रखे हुए इंसानों का पसीना था जो कतरा कतरा करके उन्हें पिलाया जाता था। वाल्मर कहता है कि हर इंसान 60 से 70 साल तक ही जीता है पर यहाँ पर रहने वाले लोग 200 से 300 साल तक जीते हैं जो इसी पानी के जादू का असर है। अब वाल्मर यहाँ पर एक पाइप लगाकर लुकहट के मुंह में मछलियाँ डालता है जो उसके अंदर जाते ही उसका पसीना निकालने लगता है यानी कि वाल्मर की जुबान में प्योर जादुई वाटर। उधर हैना को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर वाल्मर से कराई जा रही थी। लुकहट के साथ जो कुछ भी हुआ था पर वो हैना के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहता था इसीलिए वो चुपके से वाल्मर के कमरे में जाता है और उसकी एक किताब को देखता है जहाँ पर बड़ी उसे एक तस्वीर भी मिलती है जिसे देखकर उसे पता चलता है 200 साल पहले
जिस राजा के बारे में इसने कहानी सुनी थी वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वाल्मर ही है। यहाँ पर वाल्मर की जो बीबी थी वो उसकी बहन थी और उसने अपनी बहन के साथ शादी कर ली थी और उन दोनों की एक बेटी हुई थी जो कोई और नहीं बल्कि हैना थी। वाल्मर की बहन यानी कि उसकी बीबी तो मर गई थी पर वो और उसकी बेटी हैना 200 साल से जिंदा थे। इस बारे में हैना कुछ भी नहीं जानती थी कि वाल्मर ही उसके डैड हैं। वो तो शादी करने पर भी राजी नहीं थी और वाल्मर यहाँ पर जबरदस्ती अपनी बेटी से शादी कर लेता है और उसे ले जाकर बेड से बांध दिया था। तभी उधर लुखट भी आ जाता है जो आकर ये कहता है तुम अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। वाल्मर कहता है इस बात का इंतजार तो मैंने 200 सालों से कर रहा हूँ। इतना कहकर वाल्मर अपने चेहरे से मास्क हटाता है। हम यहाँ पर उसका असल चेहरा देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा खौफनाक था। अब लुखट उधर अपने लाइटर से आग लगाता है पर इस लड़ाई में वाल्मर ही जीत रहा था। हर तरफ आग लग चुकी थी। तभी हैना एक कुल्हाड़ी लेकर वाल्मर के सर पे दे मारती है जिससे 200 साल पुराना राजा यानी कि वाल्मर अब मर चुका था। लुखट और हैना बाहर आ जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल में आग लग गई थी जिसे देखकर सभी मरीज डांस कर रहे थे क्योंकि उनका दिमाग अब खराब हो चुका था। लुखट हैना को लेकर उसकी साइकिल पर यहाँ से भागता है लेकिन तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई थी जिसमें उसके कंपनी के लोग थे जो उसे यहाँ पर लेने के लिए आए हुए थे पर वो जाने से मना कर देता है और वो हैना के साथ यहीं पर रहने का फैसला करता है। हम जाते